क्या सच में बिना एक शब्द सुने किसी इंसान के मन की बात समझी जा सकती है? क्या सिर्फ कुछ सेकंड देखकर पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? अगर तुम्हें लगता है ये नामुमकिन है तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल देगा। सच ये है कि लोग अपने शब्दों से कहानी बना सकते हैं, लेकिन उनका शरीर हमेशा सच्चाई दिखा देता है। चेहरे के भाव, आंखों की हरकत, हाथों की चाल, बैठने का तरीका और आवाज का उतार चढ़ाव बहुत कुछ बता देता है। ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। सोचो, अगर तुम लोगों को गहराई से समझने लगो, कौन तुम्हारे साथ सच्चा है, कौन सिर्फ फायदा चाहता है, कौन अंदर से परेशान है, कौन बाहर से मजबूत दिख रहा है। ये स्किल तुम्हें रिश्तों में भी फायदा देगी, करियर में भी और जिंदगी के हर फैसले में भी। आज तुम सीखोगे लोगों को सुनना नहीं, पढ़ना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक धोखा वही खाता है जो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करता है, और सबसे ताकतवर वही बनता है जो खामोशी में छुपे सच को पहचान लेता है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में नोटिस करते हैं। यही फर्क आम इंसान और समझदार इंसान के बीच होता है। सामने सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देता। जो इंसान देखने से आगे बढ़कर समझना सीख जाता है, वही लोगों की असली सच्चाई पकड़ लेता है। सोचो, कोई तुम्हारे सामने हंसकर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, चेहरा थका हुआ है, आंखों में चमक नहीं है और शरीर ढीला पड़ा है। अब सवाल है, सच क्या है, उसके शब्द या उसके संकेत? अक्सर इंसान जो बोलता है वो दुनिया के लिए बोलता है, लेकिन जो उसका शरीर दिखाता है वो दिल की हालत बताता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ किसी को घूरना नहीं है, इसका मतलब है छोटे छोटे बदलाव पकड़ना। जैसे अचानक कोई नजरें चुराने लगे, कोई बार बार हाथ मलने लगे, कोई बात करते करते बेचैन हो जाए, कोई मुस्कुराए लेकिन चेहरे पर खुशी ना हो। यही वो संकेत हैं जो अंदर चल रही कहानी बताते हैं। रियल लाइफ में ये स्किल तुम्हें हर जगह फायदा देती है। ऑफिस में समझ आ जाएगा कौन सच में कॉन्फिडेंट है और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। दोस्ती में समझ आ जाएगा कौन दिल से साथ है और कौन जरूरत से। रिश्तों में पता चल जाएगा सामने वाला खुश है या सिर्फ दिखा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम मैनिपुलेशन से बचने लगोगे, क्योंकि जो लोग शब्दों से खेलते हैं वो अक्सर अपने हाव भाव कंट्रोल नहीं कर पाते, और जो इंसान ध्यान से देखना सीख जाता है उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं रहता। आज से लोगों की बातें कम सुनो और उन्हें थोड़ा ज्यादा देखो। उनकी चाल ढाल, उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनका रिएक्शन सब नोटिस करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें वो दिखने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखा। और जिस दिन ये स्किल आ गई, उस दिन तुम लोगों को सुनकर नहीं समझकर जीना शुरू करोगे। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज की बेसिक समझ। हर इंसान बिना बोले भी लगातार बात करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस भाषा को समझते नहीं। बॉडी लैंग्वेज वही खामोश भाषा है जो इंसान के मन की हालत बाहर दिखाती है। शब्द कई बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर अक्सर सच के करीब होता है। जब कोई इंसान तुमसे बात करते समय अपने हाथ बांध देता है, तो कई बार यह संकेत होता है कि वो पूरी तरह खुला महसूस नहीं कर रहा। हो सकता है वो डिफेंसिव हो या अंदर से असहज हो। अगर कोई तुम्हारी तरफ झुककर बात करे तो अक्सर इसका मतलब है कि वो दिलचस्पी ले रहा है और सच में सुन रहा है। लेकिन अगर वही इंसान बार बार पीछे हटे या दूरी बनाए तो समझो उसका मन उतना जुड़ा नहीं है। एक बहुत पावरफुल संकेत पैरों की दिशा होती है। लोग चेहरे से मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन पैर अक्सर सच बता देते हैं। अगर किसी के पैर तुम्हारी तरफ हैं तो उसका ध्यान भी अक्सर वहीं होता है, लेकिन अगर पैर बाहर की तरफ मुड़े हैं तो उसका मन शायद वहां से निकलने को तैयार है। चेहरे पर हल्की बेचैनी, हाथों की अनावश्यक हरकत, बार बार घड़ी देखना, नजरें हटाना, आवाज बदलना, ये सब छोटे संकेत हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ी बातें समझ आती हैं। यही कारण है कि समझदार लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, पूरे इंसान को पढ़ते हैं। लेकिन एक जरूरी बात याद रखो, किसी एक संकेत से फैसला मत करो। अगर किसी ने हाथ बांध रखे हैं तो जरूरी नहीं कि वो नाराज ही हो सकता है उसे ठंड लग रही हो या वो आराम से खड़ा हो। इसलिए हमेशा कई संकेतों को साथ में देखो और माहौल समझो। हमारा शरीर 2 हालतों में सबसे ज्यादा बदलता है, आराम और तनाव। जब इंसान सहज होता है तो शरीर खुला होता है, चेहरा हल्का होता है, हरकतें नेचुरल होती हैं। जब इंसान असहज होता है तो शरीर सिमटने लगता है, हरकतें बदल जाती हैं और ऊर्जा अलग महसूस होती है। आज से जब भी किसी से बात करो, सिर्फ कान मत इस्तेमाल करो, आंखें भी इस्तेमाल करो, क्योंकि कई बार सामने वाला जो कह रहा होता है उससे ज्यादा उसका शरीर बता रहा होता है, और यही समझ तुम्हें लोगों से एक कदम आगे ले जाएगी। चैप्टर 3, चेहरे के हाव भाव का सच। चेहरा इंसान की सबसे ईमानदार किताब है। लोग अपनी बातों को बदल सकते हैं, आवाज को संभाल सकते हैं, व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चेहरे पे आने वाले असली भावों को पूरी तरह रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चेहरा सीधे दिल और दिमाग से जुड़ा होता है।
अंदर जो चलता है उसकी झलक सबसे पहले चेहरे पे दिखाई देती है। कई बार तुमने देखा होगा कोई इंसान कहता है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे पे चमक नहीं होती। होंठ मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन आंखें शांत और खाली होती हैं। यही फर्क असली और नकली मुस्कान में होता है। सच्ची मुस्कान सिर्फ होंठों तक नहीं रहती, वो आंखों तक जाती है, चेहरे को हल्का कर देती है और सामने वाले को महसूस हो जाता है कि खुशी सच है। जब कोई अचानक भौहें ऊपर उठाता है तो ये हैरानी या दिलचस्पी का संकेत हो सकता है। अगर कोई बात सुनकर चेहरा एक सेकंड के लिए बदल जाए और फिर तुरंत सामान्य हो जाए तो समझो अंदर कुछ जरूर हुआ है। यही छोटे छोटे बदलाव सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, क्योंकि ये सोचकर नहीं आते, अपने आप निकलते हैं। होंठ दबाना भी बहुत कुछ बताता है। जब इंसान कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद को रोकता है तब अक्सर होंठ कस जाते हैं। गुस्सा हो तो भी ऐसा होता है, निराशा हो तो भी। कई लोग मीटिंग में चुप बैठे रहते हैं लेकिन उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जबड़े का कस जाना तनाव का संकेत हो सकता है। माथे पे हल्की लकीरें चिंता दिखा सकती हैं। बार बार होंठ चाटना घबराहट बता सकता है। नकली हंसी जल्दी खत्म हो जाती है लेकिन असली खुशी थोड़ी देर चेहरे पे ठहरती है। यही फर्क समझना सीखना है। सबसे दिलचस्प चीज माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। ये इतने छोटे और तेज भाव होते हैं कि कुछ पल में आते और चले जाते हैं। जैसे किसी की तारीफ सुनकर हल्की जलन का भाव आना, फिर तुरंत मुस्कुराना, किसी सवाल पे डर की झलक आना, फिर सामान्य दिखना। ये छोटे पल इंसान की असली भावना दिखा देते हैं। रियल लाइफ में ये स्किल बहुत काम आती है। इंटरव्यू में सामने वाला तुम्हारे जवाब से सच में इंप्रेस है या बस फॉर्मेलिटी कर रहा है, ये चेहरे से समझ आ सकता है। रिश्तों में पार्टनर ठीक है या सिर्फ बोल रहा है, ये चेहरा बता सकता है। दोस्ती में कौन दिल से खुश है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ है, ये भी समझ आने लगता है। लेकिन याद रखो, हर भाव का मतलब हर बार एक जैसा नहीं होता। कोई थका हो सकता है, परेशान हो सकता है या बस सोच में हो सकता है। इसलिए एक संकेत देखकर फैसला मत करो। चेहरे को शब्दों, आवाज और परिस्थिति के साथ समझो, तभी सही तस्वीर मिलेगी। आज से जब भी किसी से बात करो, सिर्फ उसकी बातें मत सुनो, उसका चेहरा भी पढ़ो। आंखों की चमक देखो, मुस्कान की सच्चाई देखो, तनाव की रेखाएं देखो। क्योंकि कई बार इंसान बोलता कुछ है लेकिन उसका चेहरा पूरी कहानी बता चुका होता है। और जिस दिन तुम चेहरे पढ़ना सीख गए, उस दिन लोगों की असली दुनिया तुम्हारे सामने खुलने लगेगी। चैप्टर 4, आंखें क्या बताती हैं। आंखों को यूं ही दिल और दिमाग की खिड़की नहीं कहा जाता। इंसान अपने शब्दों को बदल सकता है, चेहरे पर नकली मुस्कान ला सकता है, आवाज को संभाल सकता है, लेकिन आंखों में छुपी सच्चाई को लंबे समय तक छुपाना आसान नहीं होता। आंखें अक्सर वो बता देती हैं जिसे इंसान दुनिया से छुपाना चाहता है। अगर तुमने आंखों को पढ़ना सीख लिया तो लोगों को समझने की तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जब कोई इंसान तुमसे बात करते हुए बार बार नजरें चुराता है तो कई लोग तुरंत सोच लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार नजरें चुराना शर्म का संकेत होता है, कभी घबराहट का, कभी सम्मान का, कभी आत्मविश्वास की कमी का। इसलिए आंखों को समझने का पहला नियम है, जल्दी फैसला मत करो। एक संकेत देखकर कहानी मत बना लो, हमेशा पूरे व्यवहार को साथ में देखो। अगर कोई इंसान सामान्य बातचीत में तुम्हारी आंखों में देखता है और अचानक किसी खास सवाल पर नजरें हटाने लगे तो ये संकेत हो सकता है कि वो उस विषय पर असहज है। जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि उस सवाल ने उसके अंदर कुछ छेड़ा है। समझदार इंसान यही ध्यान देता है, क्योंकि सच हमेशा शब्दों में नहीं, बदलाव में छुपा होता है। तेजी से पलक झपकना भी एक दिलचस्प संकेत है। जब दिमाग पर दबाव बढ़ता है, जब इंसान तनाव महसूस करता है, जब उसे जल्दी जवाब सोचना पड़ता है, तब कई बार ब्लिंकिंग बढ़ जाती है। इंटरव्यू में कठिन सवाल पूछो तो कुछ लोग ज्यादा पलक झपकाने लगते हैं। बहस में पकड़े जाने पर भी ऐसा होता है, लेकिन फिर वही बात, हर बार इसका मतलब झूठ नहीं है। कभी कभी सिर्फ नर्वसनेस भी कारण होती है। आंखों की चमक भी बहुत कुछ कहती है। जब इंसान उत्साहित होता है, खुश होता है, किसी चीज में दिलचस्पी रखता है तो आंखों में जान नजर आती है, ऊर्जा दिखती है। लेकिन जब इंसान थका हुआ हो, टूट चुका हो या मन से खाली हो तो आंखें फीकी लगने लगती हैं। इसलिए कई बार मुस्कान देखकर नहीं, आंखें देखकर पता चलता है कि सामने वाला सच में कैसा महसूस कर रहा है। जब कोई इंसान बात करते समय बार बार नीचे देखने लगे तो वो कई बार अपने इमोशन से जुड़ रहा होता है। शर्मिंदा हो सकता है, दुखी हो सकता है, सोच में हो सकता है। वहीं ऊपर देखना कई बार कल्पना या याद करने से जुड़ा होता है। कुछ लोग जवाब सोचते समय ऊपर देखते हैं, जैसे दिमाग तस्वीरें खोज रहा हो। ये पैटर्न हर इंसान में एक जैसे नहीं होते, लेकिन ध्यान देने पर बहुत कुछ समझ आता है। पुतलियों का फैलना भी एक संकेत हो सकता है। जब हम किसी चीज में रुचि लेते हैं, किसी इंसान को पसंद करते हैं या किसी चीज से प्रभावित होते हैं तो कई बार आंखों की पुतलियां थोड़ी फैल जाती हैं। ये बहुत सूक्ष्म संकेत है, जिसे हर बार पकड़ना आसान नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देता है। रियल लाइफ में ये स्किल कमाल करती है। अगर कोई दोस्त कहे सब ठीक है लेकिन उसकी आंखों में भारीपन हो तो समझो उसे बात की जरूरत है। अगर कोई पार्टनर हंस रहा हो लेकिन नजरें बार बार बचा रहा हो तो शायद कुछ अनकहा है। अगर कोई क्लाइंट हाँ बोल रहा हो
लेकिन आंखों में भरोसा ना हो तो डील अधूरी है। अगर कोई स्टूडेंट कहे तैयारी हो गई लेकिन आंखें डर बता रही हों तो उसे कॉन्फिडेंस चाहिए। एक और ताकतवर चीज है आई कांटेक्ट का बैलेंस। बहुत कम आई कांटेक्ट इनसिक्योरिटी दिखा सकता है, बहुत ज्यादा और बिना ब्रेक वाला आई कांटेक्ट डोमिनेंस या फोर्स्ड कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। नेचुरल इंसान बातचीत में सहज तरीके से नजर मिलाता है और जरूरत पड़ने पर हटाता भी है। यही संतुलन सबसे मजबूत संकेत होता है। लेकिन याद रखो, आंखें पढ़ना मतलब लोगों को जज करना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को गहराई से समझना। कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन आंखें मदद मांग रही होती हैं। कई लोग हंसते रहते हैं लेकिन आंखें थक चुकी होती हैं। कई लोग चुप रहते हैं लेकिन आंखों में हजार बातें होती हैं। आज से जब भी किसी से बात करो, सिर्फ शब्द मत सुनो, उसकी आंखों का रिदम देखो, नजरों का भरोसा देखो, चमक देखो, बेचैनी देखो, बदलाव देखो। क्योंकि इंसान का मुंह कई बार कहानी बनाता है लेकिन आंखें अक्सर सच बोल देती हैं। और जिस दिन तुमने आंखों की भाषा समझ ली, उस दिन लोगों की खामोशी भी तुम्हें सुनाई देने लगेगी। चैप्टर 5, हाथों के इशारों की भाषा। जब इंसान बोलता है तो सिर्फ उसका मुंह नहीं बोलता, उसके हाथ भी बोलते हैं। कई बार शब्द बाद में आते हैं और हाथ पहले सच बता देते हैं। इसलिए अगर तुम लोगों को सच में समझना चाहते हो तो उनके हाथों पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि हाथ सिर्फ हरकत नहीं करते, वो अंदर की हालत बाहर दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस, डर, गुस्सा, झिझक, उत्साह, ईमानदारी, बेचैनी, बहुत कुछ हाथों से समझा जा सकता है। सोचो, दो लोग एक ही बात कह रहे हैं। पहला इंसान खुले हाथों से बात कर रहा है, उसकी हरकतें सहज हैं, हथेलियां दिख रही हैं, शरीर रिलैक्स है। दूसरा इंसान हाथ छुपा रहा है, उंगलियां कसकर पकड़े हुए हैं, हरकतें बंद हैं। दोनों के शब्द एक जैसे हो सकते हैं लेकिन दोनों की ऊर्जा बिल्कुल अलग महसूस होगी। यही बॉडी लैंग्वेज की ताकत है। सबसे पहले समझो ओपन पाम्स, यानी खुली हथेलियां। जब कोई इंसान बात करते समय अपनी हथेलियां खुली रखता है तो अक्सर ये ओपननेस और ऑनेस्टी का संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि वो खुद को छुपा नहीं रहा। इसलिए अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर और भरोसेमंद लोग अक्सर नेचुरल तरीके से ओपन जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं। जब कोई तुम्हें कुछ समझा रहा हो और उसके हाथ खुले हो तो उसकी बात ज्यादा जेन्युइन लगती है। अब बात करते हैं बंद मुट्ठी की। जब हाथ मुट्ठी में कस जाएं तो कई बार ये अंदर दबे तनाव का संकेत होता है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंट्रोल या रेजिस्टेंस भी इसमें छुपा हो सकता है। मीटिंग में कोई शांत बैठा हो लेकिन उसकी मुट्ठी बंदी हो तो समझो अंदर कुछ चल रहा है। वो बोल नहीं रहा लेकिन बॉडी रिएक्ट कर रही है। उंगलियां बार बार हिलाना, टेबल पर टैप करना, पेन घुमाना, नेल्स चबाना, हाथ मलना, ये सब नर्वस एनर्जी के संकेत हो सकते हैं। जब दिमाग बेचैन होता है तो शरीर एक्स्ट्रा मूवमेंट करने लगता है, जैसे इंटरव्यू से पहले कोई लगातार उंगलियां चला रहा हो। बाहर से काम दिख रहा है लेकिन अंदर प्रेशर है। हाथ छुपाना भी बहुत कुछ कहता है। अगर कोई इंसान बार बार हाथ पॉकेट में डाल ले, पीछे कर ले, टेबल के नीचे रखे या जेस्चर्स अवॉइड करे तो ये डिस्कम्फर्ट या इनसिक्योरिटी का संकेत हो सकता है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो, लेकिन अगर बातचीत के दौरान अचानक ऐसा होने लगे तो ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं पॉइंटेड फिंगर की। जब कोई इंसान उंगली दिखाकर बात करता है तो वो कई बार ऑथोरिटी या एग्रेशन दिखा रहा होता है। ये जेस्चर सामने वाले पर दबाव डाल सकता है। इसलिए स्मार्ट कम्युनिकेटर्स उंगली दिखाने के बजाय ओपन हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं ताकि मैसेज स्ट्रांग भी रहे और हार्श भी न लगे। स्टीपल जेस्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर ट्रायंगल जैसा शेप बनाता है तो ये कई बार कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का संकेत होता है। बड़े एग्जीक्यूटिव्स, नेगोशिएटर्स और एक्सपीरियंस स्पीकर्स में ये जेस्चर देखा जाता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा यूज हो तो एरोगेंस भी लग सकता है। हाथों की स्पीड भी मैसेज देती है। बहुत तेज और बेकाबू जेस्चर्स ओवर एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी दिखा सकते हैं। बिल्कुल फ्रोजन हैंड्स लो कॉन्फिडेंस या फियर दिखा सकते हैं। नेचुरल फ्लो वाले जेस्चर्स सबसे स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनमें बैलेंस होता है। रियल लाइफ में यह स्किल बहुत पावरफुल है। इंटरव्यू में अगर कैंडिडेट ओपन जेस्चर्स के साथ कामली बात करे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। रिश्तों में अगर कोई हाँ बोल रहा है लेकिन हाथ तनाव में है तो समझो कुछ अनसेड है। दोस्ती में अगर कोई हंस रहा है लेकिन हाथ बेचैन है तो शायद अंदर स्ट्रेस है। बिजनेस डील में अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है लेकिन फिंगर्स लगातार टैप कर रही हैं तो पेशेंस खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी रूल याद रखो, किसी एक जेस्चर से कंक्लूजन मत निकालो। कोई ठंड में हाथ बांध सकता है, कोई आदत से पॉकेट में हाथ रख सकता है, कोई नेचुरली ज्यादा जेस्चर्स करता है। इसलिए क्लस्टर देखो, हाथों के साथ चेहरा देखो, आवाज देखो, पोस्चर देखो, सिचुएशन समझो, तभी सही पिक्चर मिलेगी। अगर तुम खुद पावरफुल दिखना चाहते हो तो अपने हाथों को भी ट्रेन करो। बात करते समय हाथ छुपाओ मत, ओपन जेस्चर्स रखो, काम मूवमेंट्स रखो, जरूरत से ज्यादा हिलाओ मत। जब पॉइंट समझाओ तो नेचुरल जेस्चर्स यूज करो।
इससे लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट, क्लियर और ट्रस्टवर्दी मानते हैं। आज से जब भी किसी से बात करो, सिर्फ उसके शब्द मत सुनो, उसके हाथ क्या कह रहे हैं वो भी देखो, क्योंकि कई बार इंसान का मुंह कहानी सुनाता है लेकिन हाथ सच बता देते हैं। और जिस दिन तुमने हाथों की भाषा समझ ली, उस दिन लोगों की एनर्जी पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 6, पोस्चर और पर्सनालिटी। कई लोग सोचते हैं कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें देखकर राय बना लेते हैं। तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कमरे में कैसे एंटर करते हो, यही सब पहले इंप्रेशन बनाता है। और इस साइलेंट इंट्रोडक्शन को कहते हैं पोस्चर। पोस्चर सिर्फ शरीर की पोजीशन नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जब इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट होता है तो उसका शरीर नेचुरली खुला रहता है, कंधे सीधे होते हैं, गर्दन स्टेबल होती है, चाल स्टडी होती है। लेकिन जब इंसान डाउट, फियर, स्ट्रेस या लो कॉन्फिडेंस में होता है तो वही बॉडी सिकुड़ने लगती है, कंधे झुक जाते हैं, चेहरा नीचे हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है। सोचो 2 लोग इंटरव्यू रूम में आते हैं। पहला इंसान सीधा चलता है, शोल्डर्स ओपन है, नजर स्टेबल है, बैठते समय बॉडी बैलेंस्ड है। दूसरा इंसान धीरे चलता है, झुका हुआ है, चेयर पर गिर सा जाता है, हाथ परेशान है। दोनों ने अभी एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन रूम में मौजूद लोग किसे ज्यादा केपेबल मानेंगे। यही पोस्चर की पावर है। स्ट्रेट पोस्चर कॉन्फिडेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। जब तुम सीधे खड़े होते हो, चेस्ट ओपन रखते हो, चिन न्यूट्रल रखते हो, तो तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखते नहीं हो, तुम खुद भी कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। साइकोलॉजी बताती है कि बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी सिर्फ थॉट्स बॉडी नहीं बदलते, बॉडी भी थॉट्स बदलती है। स्लोड पोस्चर यानी झुका हुआ पोस्चर कई बार लो एनर्जी का संकेत देता है। इसका मतलब हमेशा वीकनेस नहीं होता। हो सकता है इंसान टायर्ड हो, स्ट्रेस्ड हो या इमोशनली ड्रेन्ड हो, लेकिन दुनिया अक्सर सिग्नल्स पढ़ती है, रीजन नहीं। इसलिए अगर तुम हमेशा झुके हुए चलते हो तो लोग तुम्हें कम कॉन्फिडेंट परसीव कर सकते हैं। जब कोई इंसान बात करते समय पीछे लीन करता है तो ये कई बार इमोशनल डिस्टेंस या डिसइंटरेस्ट दिखाता है, जैसे सामने बैठा है लेकिन मेंटली कनेक्ट नहीं है। वहीं अगर कोई हल्का फॉरवर्ड लीन करे तो ये इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। इसलिए कॉन्वर्सेशन में बॉडी एंगल भी बहुत कुछ कहता है। फीट प्लेसमेंट भी पावरफुल है। स्टेबल स्टैंस कॉन्फिडेंस दिखाता है। बार बार वेट शिफ्ट करना बेचैनी दिखा सकता है। एक पैर पीछे रखना हेजिटेशन दिखा सकता है। बहुत लोग चेहरे पर ध्यान देते हैं, लेकिन पोस्चर नीचे से ऊपर तक मैसेज भेजता है। चलने का तरीका भी पर्सनैलिटी रिवील करता है। स्टेडी पेस डिसिप्लिन दिखा सकता है। बहुत रश्ड वॉकिंग स्ट्रेस दिखा सकती है। ड्रैगिंग स्टेप्स लो मोटिवेशन दिखा सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग रूम में आते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं होता, लेकिन उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। रियल लाइफ में पोस्चर हर जगह असर डालता है। ऑफिस मीटिंग में स्ट्रांग पोस्चर अथॉरिटी देता है। प्रेजेंटेशन में ओपन पोस्चर ट्रस्ट बढ़ाता है। सोशल गैदरिंग में बैलेंस्ड पोस्चर अप्रोचेबल बनाता है। रिलेशनशिप में अटेंटिव पोस्चर केयर दिखाता है। पेरेंटिंग में काम पोस्चर सेफ्टी का एहसास देता है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट सुनो, अगर तुम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तब भी पोस्चर बदलकर शुरुआत कर सकते हो। सीधा खड़े हो जाओ, शोल्डर्स रिलैक्स करो, गर्दन न्यूट्रल रखो, सांस गहरी लो, नजरें नीचे नहीं सामने रखो। कुछ मिनट में ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलग सिग्नल रिसीव करेगा। माइंड धीरे धीरे बॉडी को फॉलो करेगा। लेकिन पोस्चर का मतलब फेक एक्ट करना नहीं है। ओवर चेस्ट आउट करके अकड़ना कॉन्फिडेंस नहीं, इनसिक्योरिटी भी लग सकता है। बहुत ज्यादा स्टिफ रहना नेचुरल नहीं लगता। बेस्ट पोस्चर वही है जो स्ट्रांग भी हो, रिलैक्स्ड भी हो, प्रेजेंस भी दे और कंफर्ट भी। जब अगली बार कहीं जाओ तो याद रखना, लोग पहले तुम्हारी आवाज नहीं तुम्हारी एनर्जी देखते हैं, और एनर्जी का सबसे बड़ा कैरियर पोस्चर है। इसलिए अपने वर्ड सुधारने से पहले अपने पोस्चर पर काम करो, क्योंकि कई बार तुम बोलने से पहले ही जीत या हार चुके होते हो। आज से खुद को ऑब्जर्व करो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे एंटर करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। छोटे चेंजेस करो, स्ट्रेटन अप, स्लो डाउन, ब्रीद, ओपन अप, क्योंकि पोस्चर सिर्फ दुनिया को नहीं बताता कि तुम कौन हो, ये तुम्हें भी बताता है कि तुम क्या बन सकते हो। चैप्टर 7, बातचीत में छुपे संकेत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल है, जो सामने वाला बोल दे वही सच है। लेकिन असली दुनिया में सबसे ज्यादा बातें शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से होती हैं। कई बार इंसान कुछ और कहता है और उसका शरीर कुछ और बता देता है। यही वो जगह है जहां समझदार लोग बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ सुनते नहीं हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, जोड़ते हैं और सच पहचान लेते हैं। किसी भी कन्वर्सेशन का सबसे बड़ा रूल है, अगर वर्ड्स और बॉडी मैच नहीं कर रहे तो ध्यान बॉडी पर दो, क्योंकि शब्द सोचकर बोले जाते हैं
लेकिन रिएक्शंस अक्सर अपने आप निकलते हैं। मान लो कोई तुमसे कहे मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी आवाज फ्लैट है, चेहरा स्टिफ है, आंखों में वार्मथ नहीं है। यहाँ सेंटेंस अच्छा है लेकिन सिग्नल कमजोर है। इसका मतलब इमोशन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना शब्द दिखा रहे हैं। कई बार कोई इंसान हाँ बोलता है लेकिन बॉडी पीछे हटती है। इसका मतलब हो सकता है हेजिटेशन। वो एग्री तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह रेडी नहीं है। कोई बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नजरें इधर उधर हैं, पोस्चर बंद है, रिस्पॉन्स कोल्ड है। यहाँ सपोर्ट शब्दों में है लेकिन दिल से नहीं है। यही हिडन सिग्नल्स हैं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। कन्वर्सेशन में टाइमिंग भी बहुत कुछ बताती है। अगर कोई सिंपल सवाल पर तुरंत जवाब देता है लेकिन खास सवाल पर पॉज लेता है तो ध्यान दो। पॉज हमेशा झूठ नहीं होता, लेकिन ये दिखाता है कि दिमाग एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहा है। कभी इंसान सही शब्द खोज रहा होता है, कभी कुछ छुपा रहा होता है, कभी सच बोलने और सेफ बोलने के बीच फंसा होता है। आवाज का उतार चढ़ाव भी पावरफुल क्लू है। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है तो टोन स्टेडी रहती है। जब नर्वस होता है तो पिच बदल सकती है, स्पीड तेज या धीमी हो सकती है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल टॉपिक आते ही बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं ताकि असली बात दब जाए। कुछ लोग अचानक शॉर्ट आंसर्स देने लगते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनो तो आवाज भी कहानी बताती है। माइक्रो रिएक्शंस सबसे डेंजरस ट्रुथ बताते हैं। जैसे तुमने कोई नाम लिया और सामने वाले के चेहरे पर 1 सेकंड इरिटेशन आया, फिर स्माइल आ गई। तुमने कोई सवाल पूछा और आंखों में डर चमका, फिर नॉर्मल हो गया। तुमने सक्सेस की बात की और हल्की जेलसी दिखी, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया। ये छोटे पल स्क्रिप्टेड नहीं होते, यही रॉ ट्रुथ होते हैं। कॉन्वर्सेशन में डिस्टेंस भी सिग्नल है। कोई इंसान तुम्हारे करीब आकर बात करता है तो कंफर्ट या इंटरेस्ट हो सकता है। कोई लगातार दूरी बनाता है तो इमोशनल वॉल भी हो सकती है। अगर कोई बात करते समय फोन की तरफ ज्यादा देखे तो प्रायोरिटी समझो। इंसान जहां अटेंशन देता है वहीं उसका माइंड होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, हर मिसमैच लाई नहीं होता। कई बार स्ट्रेस, कंफ्यूजन, सोशल एंजाइटी या बैड मूड भी सिग्नल्स बदल देते हैं। इसलिए स्मार्ट ऑब्जर्वर तुरंत जज नहीं करता, वो पैटर्न देखता है। एक बार नहीं, कई बार नोटिस करता है, सिचुएशन समझता है, बेसलाइन कंपेयर करता है, तभी सही कंक्लूजन आता है। रियल लाइफ में ये स्किल गेम चेंजर है। ऑफिस मीटिंग में बॉस बोलता है गुड आइडिया, लेकिन फेस एक्साइटेड नहीं है, समझो अप्रूवल हाफ है। रिलेशनशिप में पार्टनर कहता है सब ठीक है, लेकिन टोन कोल्ड है और आई कांटेक्ट वीक है, समझो बात करनी पड़ेगी। दोस्त बोलता है मैं फाइन हूँ, लेकिन एनर्जी लो है, समझो उसे सपोर्ट चाहिए। अगर तुम खुद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो कॉन्ग्रुएंस सीखो। जो बोलो वही दिखो। अगर थैंक यू बोलो तो आवाज में वार्मथ हो। अगर सपोर्ट दो तो आंखों में सिंसियरिटी हो। अगर नो बोलो तो क्लियर बोलो। जब वर्ड्स और सिग्नल्स अलाइंड होते हैं तभी ट्रस्ट बनता है। आज से कॉन्वर्सेशंस को सरफेस पर मत लो। सिर्फ सेंटेंस मत सुनो, पॉज सुनो, टोन सुनो, फेस देखो, पोस्चर देखो, रिएक्शन देखो। क्योंकि कई बार इंसान जो कह रहा होता है वो मैसेज नहीं होता। मैसेज वो होता है जो उसके शब्दों के बीच छुपा होता है। और जिस दिन तुमने ये पढ़ना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें धोखा देना बहुत मुश्किल पाएंगे। चैप्टर 8, झूठ और सच्चाई पहचानना। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। कभी खुद को बचाने के लिए, कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कभी सजा से बचने के लिए, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि सच बोलना मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या झूठ पकड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन फिल्मों की तरह नहीं। कोई एक मैजिक ट्रिक नहीं होती जिससे तुम तुरंत जान जाओ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। असली तरीका है बिहेवियर को समझना और छोटे छोटे बदलाव पकड़ना। सबसे पहले ये समझो कि झूठ बोलते समय दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। सच बोलना आसान होता है क्योंकि जो हुआ वही बताना होता है, लेकिन झूठ बोलने में इंसान को कहानी बनानी पड़ती है। उसे याद रखना पड़ता है, सामने वाले की रिएक्शन भी देखनी पड़ती है। यही वजह है कि बॉडी कई बार स्ट्रेस सिग्नल्स देने लगती है। पहला संकेत है अचानक बिहेवियर चेंज। अगर कोई इंसान नॉर्मली काम रहता है लेकिन खास सवाल आते ही बेचैन हो जाए तो ध्यान दो। अगर कोई हमेशा स्टडी बोलता है लेकिन एक टॉपिक पर अटकने लगे तो ध्यान दो। सच अक्सर बेसलाइन से कंपेयर करके पकड़ा जाता है, यानी इंसान नॉर्मली कैसा है ये पहले समझो फिर बदलाव देखो। दूसरा संकेत है जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना। कई लोग झूठ बोलते समय सिंपल आंसर देने के बजाय लंबी कहानी सुनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा डिटेल मतलब ज्यादा भरोसा। लेकिन कई बार एक्स्ट्रा डिटेल्स खुद सस्पिशन पैदा कर देती हैं। अगर सिंपल सवाल था और जवाब बहुत सजाया हुआ है तो सोचो क्यों। तीसरा संकेत है डिले या रिपीट करना। जैसे तुमने पूछा तुम वहां गए थे क्या, और सामने वाला बोले मैं वहां गया था क्या, मतलब तुम क्या पूछ रहे हो। कई बार इंसान टाइम खरीदने के लिए सवाल दोहराता है ताकि जवाब सोच सके। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन नोटिस करने लायक है। चौथा संकेत है बॉडी डिस्कम्फर्ट। बार बार चेहरा छूना, गर्दन रगड़ना, होंठ दबाना, सीट एडजस्ट करना, फिंगर स्टैप करना, डीप सांस लेना, ये सब स्ट्रेस के क्लूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं झूठ ही हो, लेकिन माइंड प्रेशर में है ये दिख सकता है।
5वां संकेत है वॉइस चेंज। कुछ लोगों की आवाज पतली हो जाती है, कुछ बहुत तेज बोलने लगते हैं, कुछ अचानक स्लो हो जाते हैं, कुछ बार बार गला साफ करते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस को सिर्फ जेस्चर्स में नहीं, आवाज में भी दिखाती है। छठा संकेत है आई बिहेवियर। लोग अक्सर मानते हैं कि नजरें चुराना मतलब झूठ, लेकिन ये आधा सच है। कुछ लोग डर से नजरें हटाते हैं, कुछ शर्म से, कुछ रिस्पेक्ट से। वहीं ट्रेन्ड लायर आंखों में देखकर भी झूठ बोल सकता है, इसलिए सिर्फ आई कांटेक्ट पर कभी भरोसा मत करो, पूरा पैटर्न देखो। 7वां संकेत है इमोशन मिसमैच। कोई सॉरी बोल रहा है लेकिन चेहरे पर रिग्रेट नहीं है, कोई खुश होने की बात कर रहा है लेकिन टोन खाली है, कोई इनोसेंस दिखा रहा है लेकिन बॉडी डिफेंसिव है। जब वर्ड्स और इमोशंस अलग दिशा में जाएं, तो वहां रुककर ऑब्जर्व करो। अब सबसे जरूरी बात याद रखो, कोई सिंगल साइन प्रूफ नहीं है। ज्यादा ब्लिंक करना मतलब एलर्जी भी हो सकती है, चेहरा छूना हैबिट भी हो सकती है, नर्वसनेस इनोसेंट इंसान में भी हो सकती है। इसलिए स्मार्ट ऑब्जर्वर जज नहीं करता, कलेक्ट करता है, सिग्नल्स जोड़ता है, कॉन्टेक्स्ट समझता है। रियल लाइफ में ये स्किल बहुत काम आती है। बिजनेस डील में सामने वाला ओवर प्रॉमिस कर रहा है या जेन्युइन है, समझ आता है। रिलेशनशिप में एक्सक्यूजेस पैटर्न बन चुके हैं या सच में प्रॉब्लम है, समझ आता है। फ्रेंडशिप में कौन ऑनेस्ट है और कौन कन्वीनियंस से साथ है, समझ आता है। पेरेंटिंग में बच्चा डरा हुआ है या सिर्फ कहानी बना रहा है, समझ आता है। अगर तुम सच पहचानना चाहते हो तो एग्रेसिव डिटेक्टिव मत बनो, काम रहो, ओपन क्वेश्चंस पूछो, सेम बात अलग तरीके से पूछो, डिटेल्स कंपेयर करो, रिएक्शंस नोटिस करो। जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा बिहेवियर डिस्टॉर्ट होगा, जितना रिलैक्स्ड माहौल होगा उतना नेचुरल ट्रूथ बाहर आएगा। और एक डीप ट्रूथ सुनो, कई बार लोग दूसरों से ज्यादा खुद से झूठ बोलते हैं। कहते हैं मैं खुश हूं जबकि नहीं होते, कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता जबकि बहुत पड़ता है, कहते हैं मैं ठीक हूं जबकि टूट रहे होते हैं। इसलिए लाई डिटेक्शन सिर्फ दूसरों को समझने की स्किल नहीं है, यह इंसानी नेचर को समझने की स्किल है। आज से किसी की बात सुनकर तुरंत बिलीव या रिजेक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो, फील करो, क्योंकि सच हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार वो छोटे हिचकिचाते सिग्नल्स में छुपा होता है। और जिस दिन तुमने सिग्नल्स पढ़ना सीख लिया, उस दिन तुम्हें सिर्फ झूठ नहीं, इंसान समझ आने लगेंगे। चैप्टर 9, रियल लाइफ में लोगों को पढ़ना। जो कुछ तुमने अब तक सीखा है उसकी असली कीमत तब शुरू होती है जब तुम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखते हो। लोगों को पढ़ना सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर दिन तुम्हारे सामने होता है, घर में होता है, दफ्तर में होता है, रिश्तों में होता है, दोस्तों के बीच होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ शब्दों पर रहता है। मान लो ऑफिस में तुम्हारा बॉस तुम्हें कहता है अच्छा काम किया। अगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, आवाज में गर्मजोशी है और वो तुम्हारी तरफ ध्यान से देख रहा है, तो ये जेन्युइन एप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन अगर वही शब्द फ्लैट टोन में आए, चेहरा न्यूट्रल हो और अटेंशन कहीं और हो, तो समझो रिस्पॉन्स फॉर्मल है। यही डिफरेंस करियर ग्रोथ में बहुत काम आता है, क्योंकि कई बार प्रमोशन शब्दों से नहीं परसेप्शन से तय होती है। मीटिंग में देखो कौन सच में जुड़ा हुआ है। जो इंसान आगे झुककर सुन रहा है, नोट्स ले रहा है, रिएक्शन दे रहा है, उसका माइंड रूम में है। जो बार बार घड़ी देख रहा है, फोन देख रहा है, चेयर पर ढीला पड़ा है, उसका फोकस कहीं और है। अगर तुम रूम की एनर्जी पढ़ना सीख गए तो तुम्हें समझ आ जाएगा किस आइडिया पर लोग इंटरेस्टेड हैं और किस पर सिर्फ सिर हिला रहे हैं। अब रिश्तों की तरफ आते हैं। अगर कोई पार्टनर बार बार कहता है सब ठीक है लेकिन दूरी बना रहा है, नजरें नहीं मिला रहा, बातचीत छोटी हो गई है और वार्मथ गायब है, तो वहां कुछ दबा हुआ है। कई लोग इशू बोल नहीं पाते लेकिन उनका बिहेवियर बोल देता है। अगर तुम सिर्फ सेंटेंस सुनोगे तो देर हो जाएगी, अगर सिग्नल समझोगे तो रिलेशनशिप बच सकता है। जब कोई इंसान तुम्हारे पास बैठकर खुलकर बात करता है, टाइम देता है, नेचुरली स्माइल करता है और अटेंशन तुम्हें देता है, तो ये इमोशनल कनेक्शन का संकेत है। लेकिन अगर कोई फिजिकली पास है और मेंटली दूर है, तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते बाहर से सही दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। दोस्ती में भी यही सच है। कभी ग्रुप में सब हंस रहे होते हैं लेकिन एक दोस्त चुपचाप मुस्कुरा रहा होता है। शब्दों से वो ठीक लगता है लेकिन एनर्जी लो होती है, आर्म्स बंद होते हैं, नजरें अलग होती हैं, रिस्पॉन्स कम होता है। ऐसे मोमेंट्स में स्मार्ट फ्रेंड वही है जो पूछे क्या हुआ, क्योंकि कई लोग मदद मांगते नहीं हैं, उनके सिग्नल्स मदद मांगते हैं। फैमिली में भी हिडन सिग्नल्स बहुत होते हैं। माता पिता कई बार बोलते हैं सब ठीक है लेकिन चेहरे पर थकान होती है। बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं हुआ लेकिन आवाज टूट रही होती है। भाई बहन नॉर्मल बिहेव करते हैं लेकिन अंदर प्रेशर चल रहा होता है। अगर तुम अपनों को सच में समझना चाहते हो तो सिर्फ जवाब मत सुनो, उनकी हालत देखो। बिजनेस और पैसे की दुनिया में ये स्किल और पावरफुल है।
कोई क्लाइंट डील के लिए रेडी है या सिर्फ कंपेयर कर रहा है, ये उसके बिहेवियर से समझ आता है। अगर वो डिटेल्स पूछ रहा है, आगे झुक रहा है, एंगेज्ड है, तो इंटरेस्ट स्ट्रांग है। अगर वो जल्दी खत्म करना चाहता है, नजरें हटा रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो प्रायोरिटी कम है। इससे तुम सही टाइमिंग सीखते हो। सोशल सिचुएशंस में भी ये स्किल काम आती है। कौन तुमसे जेन्युइनली मिलना चाहता है, कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, कौन जेलस है, कौन इंस्पायर्ड है, कौन इनसिक्योर है, ये सब अक्सर सिग्नल्स में दिखता है। कोई तुम्हारी सक्सेस पर स्माइल करे लेकिन आंखों में खुशी ना हो तो मैसेज समझो। कोई कम बोलकर भी पूरे दिल से खुश हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को पढ़ना मतलब उन्हें जज करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें बेहतर समझना। कई लोग रड नहीं होते, बस स्ट्रेस्ड होते हैं। कई लोग क्वाइट नहीं होते, बस हर्ट होते हैं। कई लोग एंग्री नहीं होते, बस अनहर्ड फील करते हैं। अगर तुम सिग्नल सही पढ़ोगे तो रिएक्शंस बदल जाएंगे। अब खुद को पढ़ना भी सीखो। जब तुम एंग्शियस होते हो, तुम्हारा पोस्चर कैसा हो जाता है? जब तुम लाई बोलते हो, तुम्हारी आवाज कैसे बदलती है? जब तुम खुश होते हो, तुम्हारी आंखें कैसे चमकती हैं? जो खुद को नहीं समझता, वो दूसरों को भी सही नहीं समझ सकता। आज से हर जगह ऑब्जर्व करना शुरू करो। ऑफिस में एनर्जी पढ़ो, रिश्तों में वार्मथ पढ़ो, दोस्तों में साइलेंस पढ़ो, फैमिली में थकान पढ़ो, बिजनेस में इंटरेस्ट पढ़ो। क्योंकि जिंदगी सिर्फ उन लोगों की नहीं बदलती जो बोलना जानते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है जो समझना जानते हैं। और जिस दिन तुमने लोगों को रियल लाइफ में पढ़ना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे फैसले मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारे रिश्ते गहरे हो जाएंगे। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड, रीडिंग स्किल। अब तक तुमने सीखा कि लोग क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्या दिखाते हैं। तुमने सीखा कि आंखें क्या कहती हैं, चेहरा क्या बताता है, हाथों की हरकतें क्या रिवील करती हैं, पोस्चर कैसे कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी दिखाता है, बातचीत में हिडन सिग्नल्स कैसे पकड़े जाते हैं। अब आखिरी सवाल है, इन सबको मास्टर कैसे किया जाए? सच ये है कि लोगों को पढ़ना कोई मैजिक पावर नहीं है, ये प्रैक्टिस की स्किल है। जो इंसान रोज ऑब्जर्व करता है, वही धीरे धीरे एक्सपर्ट बनता है। शुरुआत में तुम्हें कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम लगातार ध्यान दोगे तो वही चीजें दिखने लगेंगी जो पहले इनविजिबल थीं। यही मास्टर बनने का पहला कदम है, अवेयरनेस। पहला नियम है, जल्दी कंक्लूजन मत लो। अगर कोई नजरें चुरा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो। अगर कोई कम बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एरोगेंट हो। अगर कोई हंस नहीं रहा तो जरूरी नहीं कि वो दुखी हो। स्मार्ट रीडर कभी एक सिग्नल से फैसला नहीं करता, वो पैटर्न देखता है, कई क्लूज जोड़ता है, फिर समझता है। दूसरा नियम है, बेसलाइन समझो। हर इंसान अलग होता है। कोई नेचुरली क्वाइट होता है, कोई ज्यादा जेस्चर्स करता है, कोई कम आई कांटेक्ट रखता है। इसलिए पहले समझो कि वो नॉर्मली कैसा है, फिर बदलाव नोटिस करो। असली ट्रुथ चेंज में छुपा होता है। जब नॉर्मल बिहेवियर अचानक बदलता है, वही कहानी शुरू होती है। तीसरा नियम है, सुनो कम, महसूस ज्यादा करो। लोग कई बार सही शब्द चुन लेते हैं लेकिन सही एनर्जी नहीं ला पाते। अगर कोई सॉरी बोल रहा है तो टोन सुनो। अगर कोई सपोर्ट दे रहा है तो सिंसियरिटी महसूस करो। अगर कोई खुशी दिखा रहा है तो उसकी आंखें देखो। शब्दों से ज्यादा वाइब्रेशन सच बताती है। चौथा नियम है, खुद को मास्टर करो। अगर तुम इमोशनली वीक हो तो लोगों को गलत पढ़ोगे। अगर तुम डेस्परेट हो तो फेक सिग्नल्स को भी लव समझ लोगे। अगर तुम इनसिक्योर हो तो हर बात इंसल्ट लगेगी। इसलिए माइंड क्लियर रखो, काम रहो। जितना स्टेबल तुम रहोगे, उतना सही ऑब्जर्व करोगे। पांचवा नियम है, साइलेंस की ताकत समझो। कई बार इंसान तब सबसे ज्यादा रिवील करता है जब वो बोल नहीं रहा होता। सवाल पूछो और थोड़ी देर चुप रहो। लोग साइलेंस भरने के लिए एक्स्ट्रा बोलते हैं, वहीं से ट्रुथ निकलता है। जो ऑब्जर्वर साइलेंस हैंडल कर लेता है, वो बहुत कुछ जान लेता है। रियल लाइफ में ये स्किल तुम्हें हर जगह फायदा देगी। गलत लोगों से बचोगे, सही लोगों को पहचानोगे, रिश्तों में पेन जल्दी समझोगे, बिजनेस में फेक प्रॉमिसेस पकड़ोगे, करियर में रूम की एनर्जी समझोगे, और सबसे जरूरी, तुम मैनिपुलेशन से बच जाओगे। क्योंकि जो इंसान लोगों को पढ़ना जानता है, उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, इस स्किल का यूज किसी को हर्ट करने के लिए मत करना। लोगों की कमजोरी पकड़कर उन्हें हराना आसान है, लेकिन असली ताकत है लोगों को समझकर उन्हें बेटर हैंडल करना। किसी उदास इंसान को सपोर्ट देना, किसी डरे हुए इंसान को कॉन्फिडेंस देना, किसी कंफ्यूज्ड इंसान को क्लैरिटी देना, यही रियल मास्टरी है। अब आखिरी सच सुनो, जब तुम लोगों को पढ़ना सीखते हो तो सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, तुम खुद बदल जाते हो। तुम कम नाइव होते हो, कम इमोशनल ट्रैप्स में फंसते हो, ज्यादा क्लियर डिसीजंस लेते हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, और तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। आज से प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 3 लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके वर्ड्स और सिग्नल्स कंपेयर करो, रिएक्शंस नोट करो। धीरे धीरे तुम्हारी इंट्यूशन शार्प होगी। फिर एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, हर पल खुद को रिवील करते रहते हैं। जिस दिन तुमने ये कला सीख ली, उस दिन जिंदगी तुम्हारे लिए अलग हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है,
सबसे पावरफुल वो है जो सबसे ज्यादा समझता है। चैप्टर 11, खुद को पढ़ने की कला। दूसरों को समझना बड़ी ताकत है, लेकिन खुद को समझना उससे भी बड़ी ताकत है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दुनिया को पढ़ते रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर क्या चल रहा है ये कभी नहीं समझ पाते। सच ये है कि अगर तुम खुद को नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को भी पूरी तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस नहीं समझता वो हर सिग्नल को गलत मीनिंग दे सकता है। कई बार तुम्हें लगता है कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच में तुम खुद इनसिक्योर होते हो। कई बार लगता है लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन अंदर डर तुम्हारा अपना होता है। कई बार लगता है सामने वाला रूड है, जबकि तुम पहले से स्ट्रेस में होते हो। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहली मास्टर स्किल है। अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब तुम नर्वस होते हो तो क्या करते हो? क्या तुम तेजी से बोलने लगते हो? क्या हाथ बेचैन हो जाते हैं? क्या नजरें नीचे चली जाती हैं? क्या सांस तेज हो जाती है? जब तुम गुस्से में होते हो तो चेहरा कैसा हो जाता है? आवाज कैसी हो जाती है? पोस्ट्योर कैसे बदलता है? जब तुम खुश होते हो तो एनर्जी कैसी हो जाती है? यही सिग्नल्स तुम्हारी इनर स्टेट बताते हैं। तुम्हारा शरीर हर दिन तुम्हें मैसेज देता है, लेकिन तुम सुनते नहीं। थकान बताती है कि आराम चाहिए, चिड़चिड़ापन बताता है कि प्रेशर ज्यादा है, ओवरथिंकिंग बताती है कि माइंड शांत नहीं है, लो एनर्जी बताती है कि अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है। लेकिन लोग इन साइंस को इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। जब कोई बात तुम्हें ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। रुक कर खुद से पूछो, मुझे गुस्सा क्यों आया? मुझे दर्द क्यों हुआ? मुझे इतनी जल्दी फर्क क्यों पड़ा? कई बार प्रॉब्लम सामने वाले में कम होती है और पुराने घावों में ज्यादा होती है। जो इंसान ये समझ लेता है वो इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है। सेल्फ रीडिंग का एक पावरफुल तरीका है पैटर्न्स देखना। क्या तुम बार बार गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हो? क्या तुम हर बार अप्रूवल ढूंढते हो? क्या तुम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागते हो? क्या तुम छोटी बातों पर टूट जाते हो? क्या तुम अपनी वैल्यू भूलकर लोगों को खुश करने लगते हो? अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इशू बाहर नहीं अंदर है। अपने थॉट्स भी ऑब्जर्व करो। तुम खुद से कैसे बात करते हो? क्या तुम खुद को हमेशा कम समझते हो? क्या हर गलती पर खुद को जज करते हो? क्या दूसरों से कंपेयर करते रहते हो? अगर माइंड अंदर से वीक लैंग्वेज यूज करेगा तो बाहर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसलिए खुद से बात बदलो और जिंदगी बदलने लगेगी। रिश्तों में भी सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अगर तुम अटेंशन के भूखे हो तो फेक लव में फंस सकते हो। अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो गलत लोगों को पकड़ कर रखोगे। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग भी नहीं करेंगे। इसलिए दूसरों से पहले खुद को समझो। जब तुम खुद को पढ़ना सीख जाते हो तो डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं। तुम इमोशन में आकर यस नहीं बोलते, गिल्ट में आकर सैक्रिफाइस नहीं करते, डर में आकर पीछे नहीं हटते। तुम क्लियर होकर चुनते हो कि कौन सही है, क्या सही है और किस दिशा में जाना है। हर रात 5 मिनट खुद को ऑब्जर्व करो। आज किस बात पर खुशी हुई, किस बात पर गुस्सा आया, किस बात ने चोट पहुंचाई, कहां तुम स्ट्रांग रहे, कहां टूटे। ये सिंपल हैबिट तुम्हें खुद से कनेक्ट कर देगी। धीरे धीरे तुम्हें अपना रियल नेचर समझ आने लगेगा। और सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि जो इंसान खुद को पढ़ लेता है उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर सकती, लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता होता है उसके अंदर क्या चल रहा है। आज से दूसरों को पढ़ने के साथ खुद को भी पढ़ो, क्योंकि दुनिया जीतने से पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है। और जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलना शुरू हो जाएगी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे पास वो नजर है जो सिर्फ चेहरे नहीं इरादे देख सकती है, वो समझ है जो सिर्फ शब्द नहीं भावनाएं पढ़ सकती है, और वो ताकत है जो तुम्हें गलत लोगों से बचा सकती है और सही लोगों तक पहुंचा सकती है। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा वही खाता है जो सिर्फ सुनता है, लेकिन जो समझना सीख जाता है उसे कोई आसानी से हरा नहीं सकता। अब तुम्हारा काम है इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना। लोगों को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो, सिग्नल समझो, पैटर्न्स पहचानो। धीरे धीरे तुम्हारी सोच शार्प होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे। आज से किसी की बात पर तुरंत भरोसा मत करना और बिना वजह शक भी मत करना। बैलेंस रखो, देखो, समझो, फिर फैसला लो। यही मैच्योर माइंड की पहचान है। अगर तुमने ये कला सीख ली तो रिश्ते बेहतर होंगे, कैरियर मजबूत होगा और तुम्हारी प्रेजेंस अलग महसूस होगी, क्योंकि भीड़ में वही इंसान स्टैंड आउट करता है जो लोगों को सिर्फ जानता नहीं समझता है। याद रखो, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे पावरफुल इंसान वो है जो सबसे ज्यादा समझता है। अब फैसला तुम्हारा है,